वादा की है मेरे इब्राहिम ने वादा फरमाया है चचा मैं दुआ करांगा अल्लाह तेनू हिदायत अता फरमाए तू कुत्ता दी परस्त छोड़ दे अल्लाह वादा होला शरीक दी इबादत करे तू मैं इब्राहिम दा कलमा पढ़े। इस वास्ते हजरत इब्राहिम दुआ करते रहे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया एक वक्त आया जदों खलीलुल्लाह नू पता लगा मेरा चचा अल्लाह दा दुश्मन है, जदों ए यकीन हो गया खलीलुल्लाह ने उन्हां वास्ते दुआ करना छोड़ दिता। पहले दुआ कर दे अल्लाह दे कुरान ने दसिया फिर तबर्रा मिनहु आपने बरात दा इज़हार फरमाया दुआ नहीं फरमाई। ये उस वक्त दी बात है जदों आप दे नबुव्वत दे इब्तिदाई अय्याम है, क्योंकि मुर्रिखीन ने लिखे सीरत निगारा ने और मुफस्सिरीन ने भी तारीफ फरमाए कि जदों अपनू अग दे अंदर डालिया गया और आप आगे चल के मैं अर्ज करांगा बसलामत वापस आए तो इसी चचा आदर ने किया इन्हें किया जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर अग तो बच्चे ने ते मेरी वजह तो बच्चे उसी अग चो एक अंगारा उड़िया है आज़र दे कदमां ते डिगे है आज़र उसी जगह ते जल के मर गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ करना इस वक्त छोड़ दी थी और आग किथे जलाई गई नमरूद दे दरबार। आपने उस तो बाद हिजरत फरमाई और फिर आप सैयदा सारा नाल शादी हुई, फिर सैयदा हाजरा नाल निकाह होया, फिर हजरत इस्माइल पैदा हुए, फिर बैतुल्लाह शरीफ दी तामीर हुई। जदों आप बैतुल्लाह शरीफ दी तामीर कर रहे ने मक्का पाक आए ने तो उस वक्त आप दुआ फिर कर देने रब्बना ग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल एक इन्हां दी दुआ है। बोलो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी ते जे दुआ पिछे छोड़ दी आई और आज़री बाप आई ते फिर हुण बाद विच मंगण दा की कोई फायदा ही नहीं। फिर क्यों मंग रहे ने या अल्लाह मैनू भी बख्श दे मेरे वालिदैन नू भी बख्श दे मेरी भी मगफिरत फरमा मेरे वालिदैन दी भी मगफिरत फरमा। मालूम होया जिस वास्ते दुआ छोड़ी है ओ हो रे जिस वास्ते आखिर दम तक मंगते रहने ओ और ने जिस वास्ते छोड़ी है ओ चचा है ओ आज़र है जिन्हां वास्ते आखिर दम तक मंगी है ओ अपने वालिद मोहतरम हजरत तारुख और अब दा लफ्ज़। अच्छा अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इस दुआ नु जिक्र फरमाया अगर आप दा चचा मुशरिक हुंदा बाप मुशरिक हुंदा ते क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ अज नमाज विच शामिल हुंदी? अगर आप दा बाप मुशरिक हुंदा ते नमाज विच दुआ शामिल न हुंदी ना हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद दुआ करदे। आप दा दुआ करना और अल्लाह दा कुरान विच जिक्र करना और आज तक नमाज विच अदा करना दसदा है कि आप दे वालिद मोहतरम मुशरिक नहीं सन मुवाहिद। मुशरिक वास्ते दुआ करना नाजायज है। बदअकीदा बंदे दा जनाजा पढ़न नाल निकाह क्यों टूट जांदा? इसदी बुनियाद ही अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्री। जेड़ा मुनाफिक फौत हो जाए अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा दुश्मन फौत हो जाए ना नमाज पढ़ो ते ना उन्हां दी कब्र ते खड़े हो ते नमाज़े जनाज़ा च की हुंदी है दुआ हुंदी। मुशरिक बद मज़हब बद अकीदा आदमी वास्ते दुआ करना जायज़ है नहीं, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे अगर कर रहे ने ते फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि आप दे वालिद मोहतरम मुशरिक नहीं सन बल्कि मुवाहिद सन और जिस मुशरिक दा जिक्र है वो आप दे वालिद नहीं सन आप दा चचा। एक कुरान मजीद चों और एक हदीस पाक चों मैं और आप कहोगी जी अब दा लफ्ज जेड़ा है अल्लाह ने कुरान विच फरमाया अल्लाह करीम कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं व इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी
नराका व कौमका फी दलालिम मुबीन। उस वक्त नू जदों इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब आज़र नू फरमा रहे, इस जगह ते लफ्ज़ अब, अबी, अबू, अबा, असीं भी उर्दू विच भी अबू कह देने आ, बाप वालिद भी कह देने आ, लेकिन कई पिंडां विच अबू चाचे नू भी कहा जांदा है, बाबे नू भी कहा जांदा है, दादे नू भी कहा जांदा है, लेकिन वालिद सिर्फ अब्बा जान नू कहा जाता है। वालिद सिर्फ इक्को वालिद हुंदा। इसी वास्ते जिथे दुआ मंगण दा जिक्र फरमाया ना, वमा कान इस्तिगफार इब्राहिम अली अबी, उथे लफ्ज़ अब आया है भी उस दुआ तो रुक गए, ते जिथे सदा मंगदे रहे उथे वले वालिदैया वालिद दा आया है कि अब दा लफ्ज़ बाप वास्ते भी बोलिया जाता है, अब दा लफ्ज़ चच्चे वास्ते भी बोलिया जाता है, अब दा लफ्ज़ दादे वास्ते भी बोलिया जाता है, अब दा लफ्ज़ दादे दे भाई वास्ते भी बोलिया जाता है, लेकिन वालिद दा लफ्ज़ सिर्फ नस्बी बाप वास्ते बोले। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, याद करो उस वक्त नू जदों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब आज़र नू, साडे संगी बेली ने ये आया करीमा पढ़दे अजकल पढ़ रहे होने अज दे जुम्मे और कहंदे ने बरेलवियां नू की हो गया, कुरान कहंदे कि आज़र आप दा अब है, ते कहंदे ने नहीं जी आज़र वालिद नहीं, वालिद हज़रत तारुख ने। असीं कहने सानू यही होया, अल्लाह दे कुरान ने भी यही दस्सिया, सोने नबी दे फरमान ने भी भाई अब दा हर एक ते बोले जाने। पर अल्लाह करीम ने फरमाया, याद करो उस वक्त जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब आज़र नू फरमा रहे सन, तत्तखिदु असनामन आलिहा, तुसीं इन्हां बुत्तां नू क्या इलाह बनाया, इबादत दे लायक बनाया। इन्नी अराक व कौमक फी दलालिम मुबीन, मैं तुहानू भी वेखदा पिया, तुहाडी कौम नू भी कि तुसीं खुली गुमराही है। आप सोचोगे भाई अब दा लफ्ज़ क्या वाकयातन कुरान हदीस से चच्चे वास्ते बोले है या सिर्फ इत्थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा वास्ते? बरादरान गिरामी कदर, कुरान मजीद दे अंदर आउंदे, हम कुंतुम शुहदा इद खदर याकूब अल मौत इद काल लि बनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जदों आखिरी वक्त आया ते आपने अपने औलाद को पूछया, माता बुदून मिन बादी, मेरे बाद तुसां किसकी इबादत करसो? कालू, उन्होंने कहा नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, असां तुहाडे इलाह दी इबादत करसां व इलाह आबाइका, और इब्राहिम तुहाडे आबा, आबाउ अजदाद, अब दी जमा है आबा, आप दे आबा दे इलाह दी इबादत करांगे। हुण इस जगह ते जितने अब जिक्र होए ने, फरमाया इब्राहिम व इस्माईला व इसहाक। याकूब अलैहिस्सलाम ने बच्चियां नू ये फरमाया है ते उन्हां ने कहा, अब्बा जी असीं अपने जितने आबा ने ना अब उन्हां विच जिक्र हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा भी, जेड़े उन्हां दे परदादे लगदे ने, इसहाक अलैहिस्सलाम दा भी होया जेड़े दादे लगदे ने, इस्माईल अलैहिस्सलाम दा भी जिक्र होया जेड़े दादे दे भाई लगदे ने। मालूम होया ए लफ्ज़ कुरान मजीद में साबित है कि अब दा लफ्ज़ दादे वास्ते, दादे दे भाई वास्ते, चचे वास्ते और परदादे वास्ते भी बोलिया जा सकता है। इसी वास्ते असीं कहने आ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे चचा वास्ते जिस जगह ते लफ्ज़ अब इस्तेमाल होया है उसका माना वालिद नहीं, उसका माना चचा है, क्योंकि अब दा लफ्ज़ कुरान चचे वास्ते भी, दादे वास्ते भी, बाबे वास्ते भी बोलिया। और हदीस पाक चो भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान चो भी पता चल रहा है कि अब दा लफ्ज़ पिछले बाबे वास्ते, अबाउ अजदाद किसी वास्ते भी बोलिया जा सकता है और चचा वास्ते।
जिहड़ी हदीस पाक में खुतबे दे अंदर तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामां नूं फरमाया है, ऐ मेरे गुलामों में मोहम्मद ने इस दुनिया नूं जो अपने नूर दे नाल जगमगाया है, खुशबू दे नाल मुंबर ते मुअत्तर फरमाया है। मैं एवें नहीं आया, आना समरतो दावत अबी इब्राहीम। मेरे आका ने फरमाया मैं अपने अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ आया जे अब दा माना वालिद लइया। मेरे नबी पाक दे वालिद मोहतरम दा नाम हजरत अब्दुल्ला है, आप दे वालिद मोहतरम दा नाम इब्राहीम नहीं। मालूम होया मेरे नबी ने दसिया लोगो ए अब दा लफ्ज सिर्फ वालिद वास्ते नहीं बोलिया जाता, दादे वास्ते भी बोलिया जाता। हदीस पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामां नूं फरमाया, मेरे आका दे दो चचा जान ने जिन्हां ने कलमा पढ़िया है। एक दा नाम हजरत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, दूसरे चचा जान हजरत सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किधरे दूर ने, मेरे आका ने सहाबा नूं फरमाया रुद्दू इलैया अबिल अब्बास। फरमाया मेरे गुलामों जाओ मेरे अब्बा अब्बास को बुला के ले आओ। मेरे अब्बा आप दे अब्बा नहीं सन, चाचा। मालूम होया अब्बा दा लफ्ज अरबी दे अंदर चचा वास्ते इस्तेमाल हुंदा है। अल्लाह ने कुरान च भी फरमाया है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक च भी मुख्तलिफ जगह ते फरमाया है और ये रूटीन च भी बोलिया जाता है। इस वास्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिद मोहतरम दा नाम आज़र नहीं, तारोखे चचा आप दा आज़र है। क्यों सरकार ने फरमाया मेरा हर बाप भी पाक है, मेरी हर मां भी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वालिद ए मसला बयान करना इस वास्ते जरूरी सी। लोग अज दे खुतबे च कहणगे जी आप दा अब्बा मुशरिक सी और ये अल्लाह दे नबी दी अल्लाह दे खलील दी बेअदबी है कि उन्हां दे मुवाहिद वालिद नूं मुशरिक किया। आप दुनिया ते तशरीफ ले आए, उस दे अंदर भी मुर्रिखीन ने बहुत ज्यादा रिवायात जिक्र फरमाइयां ने किस तरह नमरूद ने पाबंदियां लगाइयां, ख्वाब देखा। आप तशरीफ ले आए, वालिद मोहतरम बचपन विच विसाल फरमा गए। आज़र ने आप नूं पालिया, दे के बेचदा सी, मेरे बच्चे बेचदे ने तुसीं भी जाके बेचो। आप जानते सन हर कोई अपनी चीज दी तारीफ करदा है। कोई चीज फरोख्त करनी होवे ना, बड़ी आला है, बड़ी उम्दा है, बड़ी फायदामंद है, बड़ी नफा बख्श है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप दे पितरेर कहंदे सन भाई ये बहुत मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। आप फरमांदे ने लै लो, ये कुछ नहीं कर सकदा, ये नफा नहीं दे सकदा, ये नुकसान नहीं दे सकदा, ये बच्चे नहीं दे सकदा, ये ते खुद खा पी नहीं सकदा, इन्हें तुहाड़ियां की मुश्किल हल कर। आपने गले दे अंदर रस्सी डाली होनी। और किसी शायर ने इसी बात नूं किया होका देवे विच बाजार ते सोहना नबी रबाना ले लो पुत, ले लो पुत जिन्ने दो जाना। आपने और कुड़ाड़ा उन्होंने कंधियां ते रखिया। हुण वक्त शार्ट, इस वास्ते मैं खुलासे तो भी खुलासा करके अगे चलना पिया। वो मेले तो वापस आए थे, कहने लगे किन्ने तोड़िया? आपने फरमाया बल फाला वो कबीर, भाई इस वड्डे कोलों पुछो। हुण
आखे बोलदा नहीं, फरमाया उफिल्लकुम वलिमा ताबुदून मिन दुनिल्लाह। फिर तोहफे तुहाड़ियां जिंदगियां ते जेड़े बोल नहीं सकदे सुन नहीं सकदे उन्हां नूं खुदा बनाई फिरदा। उन्हां कहा भी इब्राहिम नूं सजा देनी चाहिए, इन्हें साडे बुत तोड़े। अग जलाई गई, दीवारां बनाईयां गईयां और अग इतनी ज्यादा तेज सी कि ऊपर तो अगर परिंदा गुजरिया तो भी उस अग दियां लिपटां दे विच जल के गिर जाए। शैतान ने मशवरा दिता सी कि मंजनीक बनाओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं दूर तो अग दे अंदर। आपनूं जदों डालिया जा रहा है तो फिर उस वक्त फरिश्तियां दियां चीखां निकलियां। फरिश्ते रोए ने रो के अर्ज करते नहीं या इलाहुल आलमीन, ए तेरा प्यारा खलील है जिन्हों धरती ते खलील बनाया ही, प्यारा बनाया ही, महबूब बनाया ही, हबीब बनाया ही, अग दे अंदर जा रहा है। मौला तू कुछ नहीं करेगा। फरमाया मैं की करना है, तुसी दसो तुहाडी की ख्वाहिश है। या अल्लाह अगर सानू इजाजत दे असी जाके उस अग नूं बुझा देइए। फरमाया जाओ, लेकिन पहले मेरे खलील को पूछना है। खलील इजाजत देवे ते अग बुझानी है, अगर इजाजत ना दे ते अग नहीं बुझानी। हजरत सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जिब्रील मीकाईल इसराफील फरिश्ते आए ने। आके कहंदे ने खलील अगर हुक्म होए असी पर मार के अग नूं बुझा सकने आ। तुसी अग दे अंदर जा रहे हो, इतनी शदीद अग के तुहाडा जिस्म जल के राख हो जाएगा। आप फरमाने ने आप आया है जिब्रील, या अल्लाह ने हुक्म दिता है। अर्ज कर देने नहीं, अल्लाह ने हुक्म इरशाद तो नहीं फरमाया, लेकिन अल्लाह को इजाजत लेके आया। मीकाईल ने किया मैं पानी बरसा देना, इसराफील ने किया सूर फूकना, आग बुझ जाएगी। जिब्रील इस्माफील और मीकाईल को खलीलुल्लाह ने को गल पूछी है, अपनी मर्जी नाल आए हो जी, अपनी मर्जी नाल आए हाँ, लेकिन इजाजत लेके आए हैं। अल्लाह ने हुक्म इरशाद नहीं फरमाया, सिर्फ इजाजत लईए। या अल्लाह तेरा खलील अग च जा रहा है। खलीलुल्लाह ने फरमाया है जिब्रील मीकाईल इसराफील वापस चले जाओ, जिदे कोलो इजाजत लेके आए हो ओ जलील मैनू जानदा है, मैं खलील जलील नू जानना। अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया वापस हो जाओ, तुहाडी मैनू जरूरत है। अल्लाह करीम ने फिर डायरेक्ट आग नूं हुक्म फरमाया, कुलना या नार रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। या नार रुकूनी बरदा ठंडी, सलामन सलामती वाली अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अग दे अंदर तशरीफ ले गए ते नमरूद अपने महल ते बह के वेख। उसके दिल के अंदर ख्याल आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल जाएंगे, आज उन्होंने जिस्म का एक एक जर्रा अग जला के रख देंगे। लेकिन की अपनी अखां नाल वेखदा है, तिन्ना चावां साडा ते अग पई जल्दी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम टहल रहे ने, आप दे इर्द गिर्द गुलाब दे फुल खिले ने, आप दे इर्द गिर्द चंबेली दे फुल खिले ने, तरह तरह दे फुल खिले ने। ओ सोच के हैरान रह गया, जिन्हों असी अग समझने अल्लाह ने उन्होंने जन्नत का बाग बना दिता। इस वास्ते किसी ने किया है, इश्क दे कम सारे जग तो जुदा, नए रावे खेदा चावे झुका देंदा आशिक नसर, नए काबा ना
फरमाते ने अग ते ही दोवें हिक्के बराबर अते इश्क दा वधेरा अग भले साड़े पख काने अते इश्क साड़े तन मेरा अग भले बुझावे पानी दसो इश्क दा दार केड़ा बुल्ले शाह उठे बुझ नहीं हो सजदा ओ जिथे इश्क लाया डेरा सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे इश्क दे अंदर कुठे सन और मैं इंशाअल्लाह कुछ ईद दे मौके ते भी इश्क दा जिक्र करते इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि आपनु खलील क्यों किया जाता है इब्तिदा उतो करांगे हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे इश्क भी मैं अग दे अंदर छलांग लगान लगा और फरिश्तियां दी ऑफर्स नु आपने ठुकराया जब ऑफर ठुकराइयां ते फिर अल्लाह ने फरमाया अग ठंडी हो जाए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे जिस्म दे नाल जेड़े रस्से लगे सन जिन्हां दे नाल आपनु बनया गया सी ओ जल गए लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कपड़े भी नहीं जले आप जदों ठहर रहे ना उस अग दे अंदर उन्हां फुल्लां दे अंदर फुल उगे हुए नहीं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरमियान सैर कर रहे हैं नमरूद ने अपने माल दी छत ते वेख्या ते कहंदे इब्राहिम क्या तू इस अग चों बाहर आ सकना उसदे ज़हन दे अंदर सी के चलो अंदर ते बाग बने हैं लेकिन साइडां ते अग जल रही है जदों गुजरनगे ते अग इन्हां नूं जला देगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हां सकना आप खरामा खरामा टहल दे उस अग चो बाहर तशरीफ ले अग ने आप अग छू भी किवें सकदी सी जिन्नू रब ने हुक्म फरमाया होए भी इब्राहिम ते ठंडी भी हो जाते सलाम उस वक्त नमरूद तस्लीम कर गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा अल्लाह वाकईतन रब अल्लाह है और हकीकी ताकत और कुदरतां दा मालिक कोई अल्लाह है जुबान चो मने और कहने लगा ऐ इब्राहिम मैं तेरे रब वास्ते 400 गायें ज़िबा करांगा तेरा रब जिहड़ा तैनू इस अग चों बचा सकदा है मैं 400 गायें उन्हां दे वास्ते ज़िबा करांगा आपने फरमाया तैनू उन्हां गायें ज़िबा करन दा कोई फायदा नहीं होवेगा जदों तक मैं इब्राहिम दा गुलाम ने बन जाता उन्हें आख्या जे तुहाडा गुलाम बन गया तो फिर मेरी हुकूमत मेरी बादशाहत मेरी सल्तनत मेरी खुदाई ते गई इस वास्ते मैं तेरा गुलाम नहीं बनना फरमाया जेड़ा मेरा ना बने फिर वो खुदा दा भी नहीं बन सकता हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जिस्म ते अग आराम हुई अग ने नहीं छुया ते जदों सोहने हबीब नू वेखने आना ते फिर जिस कपड़े नाल मेरे नबी ने हाथ साफ कीते होंदे ने हजरत अनस फरमांदे ने मैं वो कपड़ा जदों मैला हो जाता है ते साबण ते सर्फ इस्तेमाल नहीं करता तंदूर जलदा पे होंदा सी कपड़ा अंदर सुट देंदा सी बाहर निकलदा सी ते इंज लगदा सी जिवें हुण थान नालों फड़ा के लिया ए हबीब अच्छा जी कपड़ा एक बारी मेरे नबी दे जिस्म नाल लग जाए ओ ए मकाम पा जाए कि दुनिया दी आगों नूं ना जला सके आटा मेरे मुस्तफा करीम पेड़ा बना के सैयदा पाक नूं पेश करन रोटी लग जाए सारा दिन आग जल्दी जाए सारियां रोटियां पक जान ओ पेड़ा रोटी न बने रोटी पक न सके सरकार फरमाने दुनिया दी आगे ज़हरा इसनू ते जहन्नम दी आग भी नहीं जला सकदी जिन्हों मैं मुहम्मद दा हाथ लग जाए ईमान नाल
गल दसो जे आटे नूं मुस्तफा करीम दा हाथ लगे जहन्नम दी अग ना जलाए जिस अबू बकर ने मोढियां ते चाया है जिस उमर ने मुस्तफा करीम दे दस्ते अकदस दे अंदर अपना हाथ दिता है जिस उस्मान दे हाथ नूं मुस्तफा ने फरमाया ए मेरा हाथ है सहाबा जिन्हां ने मुस्तफा करीम दे हाथ ते बैत कीती है उन्हां नूं जहन्नम दी अग किवें जलाएगी इन्हां दी निस्बत मुस्तफा करीम दे दस्ते अकदस नाल ओ जे हाथ लगे ओ भी जहन्नम विच नहीं जा सकदा ते जेड़े हसन हुसैन अली है नहीं मेरे नबी दा खून ओ किवें जा सकदा सरकार गए ना मेराज ते तशरीफ लेके गए ये मेराज ते भी मैं गल दसी है लेकिन इत्थे मौका बनदा है मैं दसा ते जिबरील अमीन सिदरतुल मुंतहा ते रुक गए सन इत्थे इब्राहिम अलैहि सलाम नु जिबरील ने की किया सी अगर कोई तुहाडी बारगाह च कोई हाजत जरूरत है जदों आपने फरमाया ना भी वापस चला जा मैनू कोई लोड़ नहीं तुहाडी जिबरील ने अर्ज कीती सी ऐ इब्राहिम जे अल्लाह दी बारगाह च कोई चीज चाहिदी है कोई जरूरत है हाजत है ते मैनू दसो जिथे मैं जा सकदा उत्थे कोई नहीं जा जिबरील अमीन ने कहा सी जिथे मैं जा सकदा उत्थे कोई नहीं जा सकदा ते मैनू हुक्म फरमाओ मैं अल्लाह दी बारगाह सिफारिश करां बरादराने गिरामी कदर सिदरतुल मुंतहा ते जदों जिबरील भी आए मेरे आका ने फरमाया मेरे नाल चल अर्ज कर दे लो दनो तो अनमिलतन लख्तरक तो अगर एक पोरे दी मिकदार में अगे बढ़दा वा मेरे पर चल देने मेरे नबी ने अपने दादा जान हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम दा बदला लिया है आपने फरमाया जिबरील मैं अल्लाह कोल जा रहा वा मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर रो रहा है अगर कोई तेरी हाजत है मैं मोहम्मद नू दस मैं अल्लाह को मनवा के आवांगा ऐ जिबरील बोल कोई तेरी हाजत है तो मैं पूरी करावांगा क्यों जिथे मैं मुस्तफा जा सकदा है तो कोई नहीं जा ते फरमाया सी ना जिबरील नु नहीं मैनू कोई लोड़ नहीं मेरा अल्लाह जानदा लेकिन आज जिबरील बोले सिर झुकाया ओनू पता लग गया भाई सरकार मैनू आज अपने दादा जान दी सुना रहे हैं कहने लगा हुजूर हुन राजी करना पता सी कि सरकार नु राजी करना ते कहंदे एक है जी मेरी ख्वाहिश है तमन्ना है आरज़ू है कि जब अल्लाह दी बारगाह च हाजिर होवे ते रब दी बारगाह च अर्ज करना जिबरील दी ख्वाहिश है पुल सिरात होवे मेरे पर होवन ते मोहम्मद अरबी दे गुलामां दे कदम हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के बारे में आपकी जिंदगी इस अंदाज विच गुजरी है सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कि नमरूद एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला दी वहदानियत दी तरफ आया है 800 साल उन्हें जिंदगी गुजारी 800 साल 400 साल नमरूद ने बादशाही की थी और 400 साल नमरूद और उसकी कौम ते अजाब आया 400 साल मुफस्सिरीन किराम ने लिखे है कि नमरूद जदों 400 साल हुकूमत कर रहा जिहड़ा कहंदा सी कि मैं खुदा हां मैं रब हां एक वक्त ऐसा आया है अल्लाह ने मच्छरां दा अजाब उन्हां ते नाज़िल जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम ते मुख्तलिफ 7 अजाब उलमा ने जिक्र किए मुख्तलिफ एक मेंढकां दा अजाब सी मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम जेड़े फिरौन दी कौम खाना खान लगते सन ते हर तरफ मेंढक ही मेंढक सौंदे सन ते उन्हां दे जिस्मां ते मेंढक उन्हां दीयां चारपाइयां ते मेंढक हांडी पकांदे सन उन्हां दी हांडियां विचों मेंढक निकलदे ऐसा अजाब सी इसी तरह 6-7 अजाब उस कौम पे आए
लेकिन नमरूद दी वारी आई तो अल्लाह करीम ने कोई बड़ा बज़ाहिर बड़ा नहीं है, आई तो बहुत बड़ा। अल्लाह करीम ने उन्होंने मच्छरां दा अज़ाब और 400 साल मच्छर इन्हों सतांदे रहे। मुफस्सिरीन ने लिखे कि मच्छर इतने ज्यादा सन कि सूरज दे अगों जदों गुजरदे सन ते अंधेरा छा गया। इतने ज्यादा मच्छर आए, यानी सूरज दी रोशनी खत्म हो जाती, धुप खत्म हो जाती। ते उन्होंने नमरूद दे कौम दे लोगां दे गोश्त जिस्मां नालों नोच ले, हड्डियां अलहदा हो गई, गोश्त अलहदा हो गया, लेकिन नमरूद 400 साल तक जिंदा रहे। बादशाह सी ना, कहंदा सी मैं खुदा आया। बरादराने गिरामी कदर अल्लाह करीम ने इसदे कोलो इस अंदाज दे अंदर बदला ले आए। 400 साल मारा खांदा रहा है। एक मच्छर इसदे दिमाग दे अंदर चला गया है। एक अकल्ला मच्छर सी और बाद ने लिखे और लंगड़ा मच्छर सी अंदर जाके उसदे दिमाग नो खांदा रहा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 400 साल एक मच्छर नमरूद दे दिमाग दे अंदर रहा है। उन्हें नमरूद दे दिमाग नो खाया है। 400 साल ओही जेड़ा कहंदा सी मैं रब आना रब्बुकुमुल आला दे जेड़े नारे लगांदा सी। बरादराने गिरामी कदरों अपने गुलामां ते मुलाजिमां नूं कहंदा है छित्तर उठा लो, जुत्ती उठा लो। जदों भी वो मच्छर, एक मच्छर जदों उस दिमाग नूं खाना शुरू करदा है उसनूं पता चलदा है, कहंदा छित्तर मारो, सिर दे अंदर छित्तर लगदे ने। अल्लाह ने फरमाया लोगों किबरियाई मेरी चादर है, किबरियाई मेरी चादर है। कोई अपने आप नो तकब्बुर दे अंदर मुब्तला ना करे, कोई मुतकब्बिर ना होवे, कोई ना कहे मैं बड़ा वा, बड़ा सिर्फ और सिर्फ मैं अल्लाह वा। ऐसे वास्ते मेरे अल्लाह ने अज़ान विच भी यही कलिमात लिखे ने खाए ने, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नमाज पढ़दे हैं अल्लाह अकबर दे तराने पढ़दे हैं ताकि हर बंदे नू पता चल जाए बड़ा मैं नहीं हाँ, बड़ा मेरा अल्लाह है। मेरा ओहदा बड़ा नहीं, मेरी वजारत बड़ी नहीं, मेरी मुशावरत वाली कुर्सी बड़ी नहीं, मेरी अमारत वाली कुर्सी बड़ी नहीं, मेरी शाही वाली कुर्सी बड़ी नहीं, मेरी सुल्तानी वाला ओहदा बड़ा नहीं, बड़ा मेरा अल्लाह है, बड़ा अल्लाह है। हर बंदा अपने आप को आजिज़ी दे अंदर, इनकी सारी दे अंदर, तवाज़ो दे अंदर रखे। रब यही चाहता है कोई तकब्बुर इख्तियार ना करे। और आज अगर कोई तकब्बुर दे अंदर आ जाए उसका हिसाब किताब उसी अंदाज च होएगा जिस तरह नमरूद दे नाल होया है। रब फरमांदा है किबर मेरी चादर है, जेड़ा कोई मेरी चादर नू छीनण दी कोशिश करदा है फिर मैं अल्लाह उसके मुकाबले दे अंदर आना। बरादराने गिरामी कदर इस वास्ते सानू चाहिए जिंदगी आजिज़ी दे अंदर इनके सारी दे अंदर गुजारिए। नमरूद कहंदा सी मैं रब्बा, 400 साल उन्हें क्या मैं रब्बा, मैं इलाहा, मैं मुश्किल कुशाया, मैं मुश्किल कुशाया, हाजत रवाया। अल्लाह करीम ने उन्हें 400 साल के बदले 400 साल उसके सर ते छितर पवाए ने। उसके सर ते अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रबा लगवाइया ने ताकि नू अजाब मिले। जिन्ना अरसा मेरा मुकाबला कीता है इन्ना अरसा मैं अल्लाह इनू अजाब भी दिया। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस नमरूद को जान छुड़ा के ते फिर सैयदा सारा नू लेके बाबल दी तरफ तशरीफ लेके गए। रस्ते ते एक बादशाह सी, उसकी ये रूटीन और आदत सी कि जदों किसी खूबसूरत औरत नू देखदा सी और वो किसी दी बीवी होवे उसनू अपने कब्जे च ले लैंदा सी। एक रात जरूर उसने नाल गुजारदा सी। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा दे हवाले नाल उसनू खबर पहुंची भाई एक मर्द आ रहे और बड़ी हसीन उसदे नाल औरत है।
उन्हें पैगाम भेजा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू, आप तशरीफ ले गए थे, पूछा ये कौन है? आपने फरमाया मेरी बहन है। मेरी बहन है। हालांकि बीवी सी। आज लोग बोल देंगे ने, किसी जाकिर नू भी मैं सुनिया वो कह रहा सी जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिद्दीक नबी सन, उन्होंने अल्लाह ने सिद्दीक बनाया सी ते उन्हां जिंदगी विच 3 झूठ बोले सी। जे अल्लाह दा बनाया सिद्दीक इन्ना झूठा हो सकदा है ते नबी दा बनाया सिद्दीक इन्ना झूठा हो सकदा। यानी ऐसे लोग बदबख्त, रजील और कमीना सिफत लोग होंदे ने जेड़े इन्हां हस्तियां दी तरफ ऐसे अल्फाज मंसूब कर दे। और साडा अहले सुन्नत व जमात दा ये अकीदा है, अगर अंबिया चो किसी नबी दी तरफ भी कोई बेअदबी दे लफ्ज किसी रिवायत विच भी मिलन, खा बुखारी मुस्लिम ही क्यों ना होवे, असी कहांगे रावी गलत हो सकता है, लिखण वाला गलत हो सकता है, नबी दी बेअदबी नहीं हो सकती। किसी नबी और किसी रसूल दी आज हर अहले सुन्नत तो इलावा हर फिरका बेअदबी दी तरफ पे है। अल्हम्दुलिल्लाह जेड़े सच्चे अहले सुन्नत व जमात ने वो हर किस्म दी बेअदबी तो पाक ने। वो कहंदे ने असी बेअदबी नहीं करनी न होण देनी, लेकिन जितने मसालिक ने, कोई साहबा दी बेअदबी कर रहे, कोई आल दी बेअदबी कर रहे, ते एक वो मिर्जा साहब ने वो ना आल वेखदे ने, ना साहब वेखदे ने, ना अंबिया वेखदे। उन्हां ते नवीं गल कढनी हुंदी है भाई उम्मत विच एक नवा मसला मैं पेश कर। लेकिन ये बहुत बड़ी बरादरान इस्लाम बदनसीबी है, बदबख्ती है कि असी किस काबिल हां, न साडे कोल इल्म है, न साडे कोल अमल है, ना किसी हवाले नाल असी इस्लाम दी खिदमत कर रहे हैं, फिर इन्हां जुबानां नाल असी औलियाए किराम, आल पाक, असहाब पाक, अंबियाए किराम दी बेअदबी करिए। इस वास्ते दीन सारा अदब है, जिथे अदब नहीं उथे दीन नहीं। आप अब नौजवान साडे पल्ले मन लोगां अमूमन जवानां नू नवीं चीज़ां दरियाफ्त जी वेखो, उन्हें नवीं तहकीक पेश की है, फलां किताब विच ये बात आई है, फलां हदीस विच ये बात। मैं पहले अर्ज कर चुके हां जी अगर बेअदबी है किसी अदीम हस्ती दी, असी किताब दा इनकार कर सकते हैं, असी रावी नू झुटला सकते हैं, असी बोलण वाले दी जुबान नू झुटला सकते हैं, पर किसी पाक हस्ती दी बेअदबी बर्दाश्त और गवारा नहीं। ये अहले सुन्नत बात है जी। इब्राहिम नू अल्लाह ने सिद्दीक आख्या ते उन्हां 3 झूठ बोले, हालांकि झूठ नहीं। जिस हदीस पाक के चाहुंदे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हां 3 चीज़ां दा जिक्र फरमाया गालबन मुस्लिम शरीफ के अंदर, लेकिन सरकार ने फरमाया इब्राहिम ने 3 बातां कीतियां, लोगां ने उन्हां नू झूठ समझिया। इब्राहिम झूठ नहीं बोलिया, लोगां दी अकल ने समझिया ये गल्लां झूठियां ने, लेकिन अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे सामने वो गल्लां झूठियां ने। लोग झूठ समझन समझदे रहन, लोकां दी अकल है, लोकां दा कियास है, जिवें उस बदबख्त। वरना हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये फरमाया ना कि मेरी बहन है, आपका मतलब सी कि मेरी दीनी बहन। सरकार ने खुद भी फरमाया, आपने फरमाया ए मेरी दीनी बहन है, क्योंकि उन्हां दी इज्जत बचाना मकसूद। इस वास्ते आपने दरमियानी राह बीवी होने का इनकार भी नहीं फरमाया। अच्छा, उसके बावजूद उसने हमला करने की कोशिश। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमान लग पे, सैयदा सारा फरमानिया ने उन्हें मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ मफलूज हो, वो अपनी जगह तो हरकत नहीं सी कर सकता, ते मैनू कहंदे दुआ करो, मैं दुआ की थी तो ठीक हो गई। दूसरी मरतबा फिर उन्हें जुर्रत की थी, फिर ठीक हो, पहले बीमार होया, 3 बारी होया ते कहन लगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू तुसी जाओ, तुहानू मैं इनाम भी देना, नाल एक नौकरानी भी देना। वो जिहड़ी नौकरानी पेश कीती सी कनीज, उन्हां दा नाम सैयदा हाजरा सलाम। फिर सैयदा सारा ने फरमाया कि तुसां इन्हां नाल निकाह फरमाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर सैयदा हाजरा नाल निकाह फरमाया, जिन्हां चो हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम। और फिर अगे जो वाकयात ने आप
समात फरमांदे रहंदे हो तो इंशाल्लाह ईद के मौके ते मैं वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला कि इब्राहीम नु खलील क्यों किया जाए इथों बुनियाद करांगे और अगे लेके चलांगे। लेकिन ईद तो पहले एक जुमा भी उस जुमे ते इंशाअल्लाह लजीज फजाइल कुर्बानी कुरान व हदीस की रोशनी दे अंदर और मसाइल कुर्बानी कुर्बानी दे फजाइल इस दे अंदर भी लोग कहंदे ने जी ये कुर्बानी ते इतना पैसा क्यों खर्च करने हो गरीबां नु दे दियो पाकिस्तान दा कर्जा उतार हर साल लोग गल्लां करदे ने मीडिया ते बैठे तो भी इंशाअल्लाह इन्हां चीज़ां नु जो रोजमर्रा दे अहवाल नाल पेश आंदियां ने इंशाअल्लाह अर्ज करन दी सादत हासिल करांगे। आइंदा जुमा फजाइल कुर्बानी और मसाइल कुर्बानी दे वाले नाल होवेगा और उस तो ईद जो होगी इंशाअल्लाह हज़रत इब्राहीम इस्माइल सैयदा हाजरा दे